कहाँ तक बता दिए थे? 70 तक हो गया था ना, 70। देखो 18 में क्या बोल रहा है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसका और आएगा, इसका मिसलेनियस पेपर आएगा, ठीक है। तो उसमें इसका और लंबा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3 बाई कितना 2। लेकिन एक बताओ कोई फार्मूला ऐसा है तो sin दे देते sin इनवर्स थीटा और प्लस cos इनवर्स थीटा दे देते, नहीं ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे, थोड़ा टेंथ को यूज करते तो तब इसे बनाएंगे। सबसे पहली बात बताओ कि sin इनवर्स कितना है 3/5। तो जब ये sin है तो इसका मतलब ये जो भी होगा sin का होगा क्या। तो जब ऊपर वाला sin थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, ये होता है ना। और फिर cot थीटा इक्वल टू क्या चीज होता है cot थीटा b बाय क्या चीज b बाय p ना, ठीक है, b बाय p। अब देखो यहाँ पे इसको अगर p लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा h। तो जब वो p है और ये h है तो b कितना हो जाएगा डायरेक्ट 3 4 5 क्या। इसका मतलब अगर निकालना होगा तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या चीज p स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 और माइनस 9 16, यानी रूट 16 तो कितना 4, यानी b कितना काम करेगा 4 काम करेगा। तो ऐसे ही cot थीटा है, cot कितना b कितना है b कितना 3 और p कितना 2, h इक्वल टू कितना रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्या चीज p स्क्वायर। तो रूट अंडर p कितना है 3 तो 9 क्या 3 का स्क्वायर तो 9 b स्क्वायर 2 तो कितना 4 तो रूट कितना 30। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ देखिए 10, ठीक है। अब ये याद होगा कि साइन इनवर्स है, अगर उसको हम 10 इनवर्स लिखेंगे, ठीक है जी, अच्छा चलेगा। मान लो यहाँ p इधर हो गया तो b इधर हो गया, अच्छा थोड़ा दिक्कत। अगर मान लो p कितना हो जाएगा b हो जाएगा 3 3 का कितना 9 और ये हो जाएगा p b कितना p कितना हो जाएगा 2 तो कितना 4, ऐसे कितना ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10, अब यहाँ हम लिखते हैं 10 है तो अंदर कौन सा फॉर्म चाहिए 10 फॉर्म चाहिए, तो लिखते हैं क्या चीज 10 इनवर्स, ठीक है। अगर ये साइन इनवर्स है तो p/h, तो 10 इनवर्स है तो p/b, तो p/b p कितना है इसका 3 और b कितना आया 4, क्लियर है ना सर। इनवर्स में वैल्यू नहीं होता है, e इनवर्स का वैल्यू है तो ये भी इनवर्स, ई पूरा को सोच रहे हैं sin थीटा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि sin इनवर्स, तो sin में है तो ये अंदर वाला काम किस चीज में होगा sin में होगा, और ये cot इनवर्स है तो ये पूरा अंदर वाला किस चीज में होगा cot में होगा। तो याद रखो sin थीटा p बाय कितना h, तो ये खुद है वैल्यू किसी का, ये p/h है ना। जैसे मान लो तुमको लिख रहा है 3/5 और ये किसका sin थीटा का वैल्यू है, ये डायरेक्ट वैल्यू है ना, क्लियर है। अब इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया है। अब देखो sin इनवर्स है तो p बाय कितना h, तो यहाँ पे क्या किए 10 इनवर्स 3 बाय कितना 4, अभी प्लस है तो फिर क्या करेंगे प्लस चाहिए आपको किस चीज में 10 में, क्योंकि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला होता है। तो फिर लिखेंगे इसको कितना 10 इनवर्स कितना होगा p बाय b, p कितना है इसका p 2 अब बाय b है ना, p बाय b तो कितना हो जाएगा 3, तो इसमें इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं था, इसको बंद करके, क्लियर है। अभी किसका फार्मूला बन गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, तो 10 इनवर्स x प्लस y तो 3/4 प्लस 2/3 बाय अगर 1 माइनस 3/4 इनटू 2/3, यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है। अब यहां देखो 3 से 3 जाएगा और एक 2 से कितना 2, ऊपर में कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद 10 इनवर्स क्या, अब क्या हो जाएगा ऊपर में एलसीएम में तो कितना 12 क्या 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, उसको डायरेक्ट पलट लेते हैं क्या, यहाँ बचा क्या 1/2, तो 1 माइनस 1/2 फुल माइनस हाफ क्या, तो हाफ को पलट लेंगे तो 2 बाई कितना 1, क्लियर है। अभी 2 से इसको काटेंगे तो कितना 6, तो 10 इनवर्स कितना बाई कितना 6, 10 इनवर्स से 10 जाएगा तो 17 बाई कितना 6, ठीक है। cos 7π/6 तुम लोग बनाओ, हम इसका ऑप्शन लिख देते हैं, देखते हैं किसका सही होता है। ऑप्शन बनाने का भी जरूरत है, ऑप्शन ए जो कि देखो सबसे पहला में दिया वो भी 99% बच्चा श्योर रहेगा कि क्या होगा 7π/cos इनवर्स से cos गया, सर पढ़ाई है कि cos इनवर्स cos थीटा cos से cos जाता है तो डायरेक्ट थीटा 7π कितना 6, बट सर ये भी बताते हैं 2 महीने देख लेना, ठीक है, इसीलिए लिख गया। अब ये तुक्का हो गया, अब सोल्व करना होगा, देखा जाए। ये सबसे पहले एक चीज हम सिखाते हैं वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार बताओ cos कहाँ पॉजिटिव
ये जो लिखा हुआ है क्या है, पॉजिटिव में है या नहीं, पॉजिटिव में है। इसका मतलब कि कॉस जो होगा आफ्टर स्कूल तो साइन टू, 10 कॉलेज तो कॉस, तो कॉस का क्या सेक, 10 का क्या कॉस, साइन का क्या कॉस सेक, ठीक है। इसका मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब पॉसिबल है कि वहां भी हो सकता है। दूसरी बात ई निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट इसके लिए नहीं है, फिर निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट फिर इसके लिए नहीं है। इसका मतलब बचा तो सिर्फ यही। अगर ये दोनों के बीच में रहता तो 0 to π/2 के बीच में दिखता, क्योंकि π/3 दिखता, π/4 दिखता, π/6 दिखता, जो कि है नहीं। तो अब इसका एक ही ऑप्शन बचा कि नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आने के लिए कितना 2π माइनस कितना थीटा, सही होता है ना। अगर मान लो कि cos में हम लिखते हैं थीटा, cos थीटा इक्वल टू, तो दो ही चीज हो सकता है कि cos थीटा डायरेक्ट cos थीटा हो सकता है क्या, या cos थीटा अगर लिखते हैं तो cos पॉजिटिव थीटा है तो इसका एक और हो सकता है cos 2π माइनस क्या चीज, ठीक है। अगर मान लो इधर से हम इधर आना चाहते हैं तो cos 2π माइनस थीटा, पहले एक्सिस पकड़ेंगे तो एक्स एक्सिस का किधर पॉजिटिव साइड, माइनस है मतलब नीचे, और फिर ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव में थीटा है तो cos थीटा, क्लियर है। तो इसका मतलब cos थीटा का दो ही ऑप्शन है, एक या तो cos थीटा होगा नहीं तो क्या होगा cos 2π माइनस थीटा। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में, ये तो है नहीं, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बचा क्या, यही वाला ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम अंदर वाला को लेते हैं cos 7π कितना 6, इसको लिख सकते हैं cos कितना 2π माइनस जो थीटा है वही थीटा है, तो जो यहाँ है वही यहाँ रखेंगे 7π कितना 6। अब क्लियर है, ठीक है। अब देखो कि इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा cos 12π माइनस 7π 5π/6, क्लियर है। यहाँ 5π कितना 6। अब यहाँ पुट करेंगे तो cos इनवर्स, फिर ये आ गया कितना, सोल्व करने के बाद कितना है cos 5π कितना 6, cos से cos में आंसर कितना 5π, क्लियर है। अब 2 मिनट फिर देख लेंगे ये आंसर है कि नहीं, ठीक है। ये है आंसर, बट एक बार चेक करेंगे कि कभी-कभी ये नहीं भी होता है। तो जैसे 5π बाय कितना 6 कट करेंगे कितना से 80 है ना, 180 तो 3 150 क्या 180 के बीच में है, मतलब आंसर होगा, क्योंकि cos का डोमेन क्या था 0 to π, कहीं π के बीच का है कि नहीं है, इसका मतलब आंसर होगा। अगर नहीं रहता तो एक बार फिर, और आंसर इसका क्या होता π/6, समझ में आया। हाँ, तो एक ऑप्शन गलती है तो सब पे संभावना कुछ ना कुछ है, जैसे कि तुम लोग का 90% यही क्या था, हम जान भी रहे थे कि बच्चा 100% यही मानता है, ठीक है, जो कि गलत होता है। और ऑप्शन ए में अगर आंसर दिया हुआ है तो बी अलर्ट, क्यों नहीं होने की संभावना ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, इन्हें बोले कि नहीं होगा, ज्यादा है संभावना कि नहीं होगा। फिर बी में दिया तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट में संभावना ज्यादा होता है कि गलती से आ गया बी, ठीक है। उसको बनाओ 20 नंबर बनाओ, थोड़ा टाइम देते हैं बनाने के लिए। गलती ऑप्शन है मैम, देखा जाए साइन है तो साइन लिखिए, π/3 है तो π/3 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, ठीक है। अब यहाँ सोच रहे हैं हम पहले कुछ ये कुछ नहीं सोचेंगे, माइनस क्या है नहीं है वैसे ही रहेगा, ठीक है। 1/2 किसका है 30 डिग्री, तो यहाँ पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, ठीक है, और साइन कितना 30 डिग्री, क्लियर है। ई माइनस यहाँ की माइनस यहाँ वही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ई माइनस में है 1 बाई कितना 2, अब तुम ही पढ़े हो कि माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा अंदर ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री को लिखते π/6, क्या माइनस अंदर आ गया, ये क्लियर हुआ। ई माइनस अंदर आ गया तो एंगल में आ गया, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गया, साइन इनवर्स से साइन, अब क्या हो जाएगा साइन π/3 और माइनस माइनस प्लस π/6, अभी कितना हो जाएगा साइन एलसीएम लेंगे तो 6, फिर कितना 2π प्लस कितना पाई, 3π/6, 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा π/3 π/6, तो 3 से 2 तो π/2 sin π/2। नेक्स्ट टाइम लास्ट 2.2 का क्वेश्चन लिख दिया जाए, देखिए आप tan इनवर्स कितना है √3, अब cot इनवर्स कितना है -√3, √3 किसका वैल्यू है 16 का। इसका मतलब है कि tan इनवर्स tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री तो π/3, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, प्लस में दिमाग ज्यादा क्यों लगाया, tan इनवर्स से tan जाएगा, फिर माइनस cot इनवर्स है, क्या चीज है cot इनवर्स, माइनस है तो माइनस लगे रहेंगे, फिर क्या चीज है √3 तो जस्ट अपोजिट होता है, तो कितना π/6 का क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot कितना π/6,
जो 10 में होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है, 45 का इक्वल हो जाता है। किसका आंसर -5/2। अब यहाँ देखो ये -cot π/6। अब तुमको दो ही चीज पॉजिटिव होता है, कौन कौन? एक cos और एक sec, मतलब ये माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा -cot इनवर्स cot कितना -π/6। अब उसके बाद इधर 10 से 10 जाएगा, क्या ऊपर लिख देते 10 इनवर्स 10 कितना π/3। अभी 10 से 10 क्या π/3 माइनस cot इनवर्स cot, इसको क्या लिख सकते हैं पाई -π/6। क्लियर है? यहाँ cot से cot गया तो π/3 माइनस पाई, अब माइनस पाई में कितना 6। सब क्लियर है? अब देख लो माइनस माइनस, क्या इसको डायरेक्ट कर दो, कितना 6 पाई और माइनस पाई तो 5π/6, तो π/3 और माइनस 5π/6। यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, कितना होगा 6, तो 3 से कितना 2, तो 2 पाई माइनस कितना 5 पाई, यानी -3π/6 घटेगा कितना -π/2। ऑप्शन में आ गया।